गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं सेट क्लास 11th का चैप्टर 1। तो सेट किसे कहेंगे, है ना। तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड होना, उसको ज़रूरी है। जैसे में अगर हम बात करें तो कोई हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, तो अल्फ़ाबेट में अगर हम वोवेल को कहें, है ना, तो वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? A E I O U। 6 तो नहीं होगा, 5 ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड है ना। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, यानी परिभाषित है ये। अगर हम ले लें कॉन्सोनेंट को, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है, ये भी डिफाइंड है ना। तो समझ में आ रही बात। तो सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के परिभाषित, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के समूह को जो परिभाषित होता है वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट, एक सेट में कोई ऑब्जेक्ट है, आर कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? मेंबर उस सेट का, या तो बोलेंगे एलिमेंट्स उस सेट का, या बोलेंगे पॉइंट्स उस सेट का। समझ में आई बात? द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, यानी कोई अगर सेट है, जैसे मान के चलो ये सेट है, हम सेट ए लेंगे, ठीक है। अगर में 2 3 3 4 5 हम देखेंगे, या कुछ भी डाल दें अल्फ़ाबेट में, ABCD कुछ भी डाल दें, ये क्या हो जाएगा? इसका इस सेट ए का मेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट ए का मेंबर हो जाएगा, इसका सदस्य हो गया ये। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स और पॉइंट्स बोल सकते हैं। वी डिनोट ए सेट बाय कैपिटल लेटर्स, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल लेटर से नहीं। कौन सा लेटर से? कैपिटल लेटर से। कुछ भी उठा लेंगे अल्फ़ाबेट से, ABCD तक कोई भी ले लेंगे नाम उसका। तेरा इफ ए इज एन एलिमेंट, अगर ए एलिमेंट है किसका? ऑफ ए सेट ए, कोई सेट ए है उसका अगर एलिमेंट कोई ए है, तो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है, ये बड़ा वाला जो ये सेट है उसका एक सदस्य है, विच मीन्स ए बिलोंग्स टू ए। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए जो है बिलोंग्स ना करे इससे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो इस सेट है इसको इसे क्या करेंगे? काट देंगे, है ना। एग्जाम्पल में द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे में AEIOU, है ना, ये वेल डिफाइंड है। इसके अलावा भी कोई है वोवेल? नहीं ना। द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर रहेगा लेकिन कैसे रहेगा? ओड रहेगा और 10 से छोटा होगा, है ना। तो 10 से छोटा कौन कौन हो सकता है ओड नंबर? तो 1 3 5 7 9, है ना। 11 भी होगा? नहीं होगा 11, क्यों? क्योंकि वो 10 से बड़ा हो जा रहा है। समझ में आई बात? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तो आगे हम बढ़ें और एग्जाम्पल देख लेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 50, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन होगा लेस देन 50? ये भी वेल डिफाइंड हो गया। कौन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये होगा, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी और से नहीं कटता है, एक से कटता है या फिर अपने आप से वो कटता है। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के रिवर हम ले लेंगे, जैसे गंगा है ना, दामोदर है, नर्मदा है, तो काउंट कर सकते हैं ना। ये वेल डिफाइंड है ये, है ना। ताप्ती है, सोन है, बहुत सारे हैं इंडिया में रिवर्स, ये वेल डिफाइंड है। अगर कह दे 5
5 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया। ठीक है, अब 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम ले लें तो किसको कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल्स, है ना। तो ये क्या है, ये नोट डिफाइंड, नोट सेट नहीं होगा। अगर कह दें कि 10 इंटेलिजेंट पर्सन इन इंडिया, ये क्या हो जाएगा, ये भी नोट डिफाइन हो जाएगा, है ना। इसको भी नहीं करेंगे, किसको बोलेंगे इंटेलिजेंट पर्सन। 10 किसको सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको किस आधार पे करेंगे, उसके पूरा गुण के बारे में जानना होगा तब ना कर सकते हैं। सुंदर कह देते किस आधार पे कर देंगे उसको सुंदर, है ना। तो ये सब नॉट डिफाइंड है, लेकिन ये सब डिफाइंड है। तो सेट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखो यहाँ पे सेट जो है, सेट डिस्क्राइबिंग बाय 2 मेथड। हम सेट को 2 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला जो है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलेशन मेथड। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम बारी बारी से देखेंगे। देखते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ देखेंगे इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, है ना। ये कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और सेपरेट करेंगे एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। जैसे मैं एग्जांपल में ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो फैक्टर, ऑल फैक्टर ऑफ 24 कौन कौन हो सकता है। 24 किसी किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। जिससे कटेगा इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है ना। इसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दे दे a set of all prime number between 1 to 20, 1 से 20 के बीच में जो ऑल प्राइम नंबर है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 20 आर। कौन कौन हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, होगा ना, और 19 होगा। ये ना होगा प्राइम नंबर, या और कुछ होगा, है ना। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट को ऐसे लिख देंगे दोनों ब्रैकेट में 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये बात समझ में आई कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसको क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, करली ब्रैकेट में।
आ गया बात समझ में? और सब जो एलिमेंट है उसको कॉमा के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे कॉमा के द्वारा, है ना? ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म इन दिस मेथड, इस विधि में ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, एक सेट को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब कि जो सेट दिया रहे, है ना, उससे उसका जो एलिमेंट्स है उसका गुण मिलना चाहिए, ठीक है ना? वी राइट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स, इसको सच दैट पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टीज ई, वी रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, जो सेट है और का सच दैट ईच एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी ऑफ पी। जैसे में राइट द सेट ए बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए बराबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल, देखो तो यहाँ पे नेचुरल ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, लेस दैन 8 पर लिख सकते हैं इसको, वी सेट ए बराबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से सब छोटा नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म पे बनाने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, ए बराबर यहाँ पे एक्स जो है सच दैट एक्स किसका है, सेट नेचुरल नंबर का है, और एक्स क्या है, ये एक्स है वो क्या है, तो 8 से छोटा है, 8 से छोटा हो जाएगा। तो जो है बात, ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये समझ में आया कि ना आया, ये बताओ है, तो दिक्कत है? अब जैसे कि एग्जाम्पल ले सीखेंगे, राइट द सेट A is equal to A E I O in the set builder form। तो क्या लिखेंगे, तो A is equal to set of वोवेल हो जाएगा इन अल्फा ये हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा किसका, किसे बिलोंग कर रहा है, वोवेल है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत?